राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी क्रिएशन आर्या, जहां मैं आप सभी को लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड बातें जो है वो बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को कार्तिक मास की पिछली 5 दिनों की कहानी, एक कहानी जो है वो सुनाने वाली हूँ। मतलब जो पिछले 5 दिनों की कहानी है वो एक ही में जो है वो सुनाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अब जो है कहानी जो वो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जो वो जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला कि तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहरें अशरफियाँ डाल दे। अशरफियाँ मतलब फ्रेंड्स पहले जो ज़माना था उसके अंदर जो है रुपये जो होते थे उनको अशरफिया बोलते हैं। वो अशरफिया फ्रेंड्स, उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपनी अपनी मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मैं मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दो और अपनी माँ से कह दो कि आटा छान लेंगे। अच्छी बात बाबा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर पापा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहरे और अशरफियाँ निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहरे अशरफियाँ हैं उसके घर में कितनी होंगी? जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंड की कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। ठीक बात है बाबा। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारी थी, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ना तो किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो उसके सामने एक बहू खड़ी थी। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो वह बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास और ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, उनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं हुआ है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोलकर लाए हैं। वह बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अनूठी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल की कड़छी खीर में दे दे। उसका पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास और ससुर आए। आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े दिए। खाना लगा दिया।
सासू बोली, बहू ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। बोली, यही खा लो। सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है, रात को सो गई। बहू सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोली, चाबी? ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखी, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे हुए थे। सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिटला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना है, वहाँ एक लड़की माला जप रहा है, लड़का जो है माला जप रहा है। बोली, तू कौन? मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हो हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। फिर बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, मांझी मांझी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावली, हे बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पटवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव और पार्वती और 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा और जमुना बह रही है, गंगा और जमुना बह रही है, सॉरी फ्रेंड्स। तिलक, थापे लगाए, चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? बोला, मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगा देवरानी जेठानी, क्या जानेगी अगड़ पड़ोसन की, तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा, वह बोला, बहू बेटा खड़े हो इस पार, बुढ़िया खड़ी हो उस पार, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से निकले दूध की धार, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे, तो जब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धारा जो है निकलने लग गई, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पावनी से बहू बेटे का गठ जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर कृष्ण भगवान ने जैसा बहू बेटा उसको दिए, वैसे सबको दिए। सो फ्रेंड्स, ये थी कार्तिक मास की कहानी। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कहानी जो है सुना दी है। तो राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।